ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक्शुअल मैच्योरेशन क्या होता है। तो सेक्शुअल मैच्योरेशन होता है जब कोई एक ऑर्गेनिज्म, मतलब मेल या फिर फीमेल, स्पेसिफिकली इन ह्यूमन बींग्स, वो मेच्योर होता है। सेक्शुअली मैच्योरेशन मतलब होता है जब जर्म सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जर्म सेल्स क्या होता है, जिसको हम गैमेट्स भी बोल सकते हैं। मेल्स फीमेल्स के होते हैं ओवा, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओवम, और मेल जर्म सेल्स या फिर मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म। ठीक है, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब स्टार्ट होगा, वो मैच्योरेशन पर स्टार्ट होगा, जब कोई भी फीमेल या फिर मेल सेक्शुअली मैच्योर होगा। उस सेक्शुअली मैच्योरेशन के पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। ठीक है, तो कॉमन चेंजेस होते हैं कुछ जो कि मेल्स में भी आएंगे चेंजेस और फीमेल्स में भी आएंगे। ठीक है, तो मेल्स और फीमेल्स में कॉमन चेंजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहले थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है आर्मपिट्स में और जेनाइटल एरिया में। सेकंड होता है स्किन बिकम्स ऑयली विच में रिजल्ट्स इनटू द पिंपल्स। ठीक है, जिसकी वजह से पिंपल्स बहुत ज़्यादा फेस पर होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा गर्ल्स में, जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में चेंजेस आते हैं वो कौन से हैं। ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, और सेकंड चेंज आता है गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। ठीक है, इसको हम कॉमनली बोल सकते हैं पीरियड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, बॉयज़ में चेंजेस आएंगे थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस और वॉइस बिगिन टू क्रैक। ठीक है, वॉइस बहुत ज़्यादा उनकी मतलब पिच जो है काफ़ी ज़्यादा लो होने लग जाती है। ठीक है, और जो हेयर पर जो बहुत ज़्यादा बियर्ड आने लग जाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनका नाम है टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस ऐसी जगह है जहाँ पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसमें, और ये कैसे लोकेटेड होती है, हमेशा पेयर में लोकेटेड होगी, सिंगल नहीं होती है, पेयर में, मतलब कि दो होती हैं। और कहाँ पर होगी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमेन क्या होता है, पेट के नीचे थोड़ा सा हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन के बाहर होती है टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस किसके अंदर लोकेटेड होती है, स्क्रोटम के अंदर। अब स्क्रोटम हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ स्क्रोटम। स्क्रोटम होता है हमारा पाउच जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऐसे टेस्टिस होती है, ऐसे बैग होता है और उसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होती है। ठीक है, और पेयर में होती है, पेयर मतलब दो प्रेजेंट होंगी टेस्टिस। अब ये देखो, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है हमारा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो काम होगा इसका भी। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है। कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है इसे टेम्परेचर मेंटेन रखना है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जैसे लिखा है टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, वो कौन मेंटेन करेगा, स्क्रोटम। वो मैंने आपको टेम्परेचर रेंज यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है मेल जर्म सेल्स, जो कि यहीं पर प्रोड्यूस होते हैं। मेल जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होती हैं या फिर मेल जर्म सेल्स होते हैं जो कि यहीं पर प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर प्रोड्यूस होता है मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसको आप एक और नाम से बोल सकते हो जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। अब ये जो मेल सेक्स हार्मोन है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी क्या रोल प्ले करता है, जैसे कि अब जो प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं वो सारा ये रेगुलेट करवाएगा। ठीक है, ब्रेक चेंजेस एट द प्यूबर्टी, लाइक बियर्ड ग्रो होना। ठीक है, और क्या हो जाना, जैसे कि अब आर्मपिट में ग्रोथ हो जाना। ठीक है, जो भी मतलब बॉयज़ में चेंजेस आते हैं वो सारा टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करता है प्यूबर्टी के टाइम पर। और फिर है ये क्या रेगुलेट करवाएगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, जो कि वहाँ पर लिखा है टेस्टिस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस क्या है, ये क्या करता है, ये पास करता है, देखो यहाँ पर बना हुआ है वास डिफरेंस। ठीक है, अब वास डिफरेंस जो है कहाँ से कहाँ पास करेगा, ये होती है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से क्या करेगा, ये वास डिफरेंस यहाँ से होती है, वास डिफरेंस यहाँ पर क्या करेगा, ये यूरेथ्रा से होता हुआ यहाँ से बाहर स्पर्म्स पास कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है स्पर्म्स और यूरिन दोनों के लिए। जैसे कि अब ये क्या है, यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, यहीं से स्पर्म्स भी जाएंगे, यहीं से यूरिन भी पास आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को आप एक और नाम से बोल सकते हो जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरीज क्या होता है, जैसे कि आप मान लो अगर कोई एक्सेसरीज पहनता है, जैसे कि रिंग हो गया, ठीक है, और
इयररिंग्स हो गया एंड वट एवर, ठीक है, वॉच हो गई, तो ये सारे होते हैं एक्सेसरी, मतलब मेन चीज़ के अलावा और क्या क्या चीज़ है, तो वो जो और क्या क्या चीज़ है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर आप बोल सकते हो एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखो एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या आते हैं, सबैनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबैनल वेसिकल, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या है, सबैनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर सेक्रीशन टू द स्पर्म्स, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने जब स्पर्म जो प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की, तो जब अगर वो बाहर जा रहा होता है थ्रू द यूरेथ्रा, तो वो क्या कर देते हैं, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करवा देता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ठीक है। अब नरिशमेंट भी चाहिए स्पर्म्स को, ठीक है। तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, जो कि आप आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हम उसे कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है स्पर्म्स की, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि आते हैं कुछ पार्ट जिसको हम बोलते हैं ओवरी, उसको फिर ओविडक्ट आता है या फिर फेलोपियन ट्यूब, और नेक्स्ट को हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओवरी क्या होता है। ओवरी किस में लोकेटेड होती है, हमेशा पेयर में लोकेटेड होगी, और कहाँ पर होती है, एब्डोमेन में होती है। जैसे कि टेस्टिस भी हमेशा पेयर में होती है और आउटसाइड द एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ओवरी है उसमें होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है, एग्स, या फिर आप बोल सकते हो ओवा या फिर ओवम, ठीक है, उसको हम गैमेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द गर्ल्स मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट, मतलब कि जब कोई एक फीमेल चाइल्ड पैदा होती है, ठीक है, तो उसमें मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर जब वो मेच्योर हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तब उसमें ये जो मिलियंस ऑफ एग्स है ये सारे मेच्योर होकर कितने बच जाते हैं, 60,000 से लेकर 80,000 ही बचते हैं। मिलियंस थे जब वो गर्ल पैदा हुई थी, ठीक है, और जब प्यूबर्टी आ जाती है तब 80,000 से लेकर 60,000 तक ही बचते हैं। अब इन जो 60,000 में से 80,000 तक है एग्स, इसमें से हर एक जो एग है हर महीने प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। 1 egg is produced every month by one of the ovaries, जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, पीरियड्स, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, रिसीव करता है एग्स। एग्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि आप देखो, अब यहाँ पर ओवरी है, ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब या फिर आप इसको बोल सकते हो ओविडक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एग्स है ये कौन कैच करेगा, फेलोपियन ट्यूब ऐसे कैच करेगी और फिर यहाँ से पास करता हुआ इसको बाहर ले जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, रिसीव द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस, यूट्रस को ये ट्रांसफर कर देती है। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, जो फर्टिलाइजेशन है वो यहीं पर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्पर्म आया, ठीक है, अब स्पर्म्स कहाँ से जाएगा, वेजाना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक जाएगा, और यहाँ पर जो है ओवरी में क्या थे, एग्स थे। अब एग्स जो है फेलोपियन ट्यूब से जाएगा यहाँ पर यूट्रस पे, तो फेलोपियन ट्यूब में, तो जो फेलोपियन ट्यूब में है वहीं पर क्या होगा, फ्यूजन भी होगा। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, किसका, गैमीट्स का। गैमीट्स, एक मेल का जो है स्पर्म आएगा और फीमेल का क्या आएगा, एग। ये जब फ्यूज करते हैं तो कहाँ पर होंगे, ये फेलोपियन ट्यूब में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूट्रस। यूट्रस होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ये फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट, एम्ब्रियो, जो बेबी होता है वो सब कहाँ पर बनेगा, वो सब जो नरिशमेंट है और जो भी मतलब सब कुछ न्यूट्रिशन जो भी प्रोवाइड होगा वो यहाँ पर होगा, इसको यूट्रस पर प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेबी को कैरी करने में हेल्प करता है, यूट्रस, ठीक है। इट इज़ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस ओपन वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। अब देखो यूट्रस कहाँ से ओपन हो रहा है, वेजाइना से लेके सर्विक्स से, सर्विक्स के बाद क्या आता है, यूट्रस आता है, ठीक है। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।